माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट, हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम टारगेट 2021 सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 रियल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, आप ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, ए और बी टू पॉजिटिव नंबर्स है। इनके बीच में क्या रिलेशन है? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी into LCM of A into B is equal to product of numbers। ठीक है, इनके बीच में ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन होने से आपको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, आपको यदि LCM नोन है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप HCF निकाल सकते हैं। HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में LCM ए कॉमा बी। अब सिमिलरली यदि आपको एचसीएफ नोन है तो आप क्या कर सकते हो? एलसीएम फाइंड कर सकते हो। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी सच डेट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अपॉन में एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एक्सरसाइज 1.2 में यूज होंगे। Concept of HCF and LCM for three positive numbers A, B and C. A, B and C are three positive numbers है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है HCF of A, B, C into LCM of A, B, C is not equal to product of three numbers A इंटू बी इंटू सी। ये ध्यान रखिएगा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में क्या था? HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बट थ्री पॉजिटिव नंबर्स के केस में ये रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपको HCF फाइंड करना है, HCF यदि आपको फाइंड करना है थ्री नंबर्स का, तो इसके लिए क्या रिलेशन है? देखिए, सबसे पहले तो क्या करना होगा? थ्री नंबर का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे थ्री नंबर्स का एलसीएम लिखना पड़ेगा। आपको थ्री नंबर्स का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी के बाद में डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ ए एंड बी फाइंड करना होगा। उसके बाद में आप फाइंड करोगे एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी, टू नंबर्स का करेंगे, देन एलसीएम ऑफ सी कॉमा ए। इस तरीके से आप क्या करोगे? यदि आपको थ्री नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बट ये जो तरीका था हमारा एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर। यदि आपको एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एंड सी थ्री नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स निकालोगे। उसके बाद में आप यहाँ पे निकालोगे एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। उसके बाद में आप निकालोगे एचसीएफ, टू नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे हम ए और बी का। उसके बाद में आप क्या फाइंड करोगे? टू नंबर्स बी और सी का एचसीएफ निकालेंगे। देन आप फाइंड करोगे एचसीएफ ऑफ सी और ए का। इस तरीके से क्या कर सकते हो? आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो और यहाँ पे इस तरीके से आप एचसीएफ फाइंड करते हो। बट स्टूडेंट्स, ये जो वे है, ये जो तरीका है, काफ़ी लेंदी वे है, तो इस तरीके से निकालना नहीं है। आपके सिलेबस में था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बता दिया है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। देखिए, ये जो नंबर गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, इन्हें हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की जब भी बात आएगी तो ये जो क्वेश्चन है किसी ऊपर बेस्ड है, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड है। देखिए, आपको इसको करने का तरीका क्या होगा? आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। 140 को आप क्या करोगे? ये 2 से डिविजिबल होगा तो हम यहाँ पे 70 लिखेंगे, है ना। इसे अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे 35 मिलेगा। देन आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ 7 मिलेगा।
7 से डिवाइड करने पे आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे पावर लगाना आपका ज़रूरी है ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये नंबर जो है हमारे डिवीज़न में कितनी बार रिपीट हुआ है। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा 156। तो 156 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 156 का लास्ट नंबर हमारा क्या है, इवन नंबर है। डेट मीन्स इट इज इजीली डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, अगेन डिवाइडेड बाय 2। तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 30 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा हमारा 1 टाइम। इसे लिख लेते हैं हम लोग, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फाइनली क्या हो जाएगा, 156। देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है हमारा। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स एंड आल्सो verify the relation HCF of A and B into LCM of A and B is equal to product of number। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में ये भी आपको वेरीफाई करना है HCF of A, B into LCM of A, B is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर डेट इज A, B। ये रिलेशन हमने अभी अंडरस्टैंड किया है तो इसी को वेरीफाई भी करना होगा। देखिए 2 नंबर्स गिवन है हमारे, आप क्या कर सकते हो, 26 को आप इजीली ऐसे लिख सकते हैं। 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। 91 को कैसे लिख सकते हो आप, 91 को या तो प्राइम फैक्टर बना लो या फिर 91 को रफ में बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, 91 किससे डिवाइड होगा, 7 से। देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। 13 से करेंगे तो 1 टाइम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 19 के हमारे फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 13। तो यहाँ से आपका HCF क्या निकल के आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 13 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 13। तो HCF इज 13 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे हमारा 7 रहेगा तो इसे हम लिखेंगे 7 इंटू 13। अब देखिए आप HCF आ गया, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये रिलेशन को यूज करोगे। वी नो डेट HCF ऑफ A एंड B into LCM of A and B is equal to product of A and B। यहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि आपने एक 26 को लिया है और B आपने यहाँ पे 91 को लिया है। तो देखिए HCF आपको आपने फाइंड कर लिया है, अब आपको LCM फाइंड करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं इस रिलेशन को, LCM of A, B is equal to product of A into B and HCF of A and B। अब देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, A इज 26 एंड B इज 91, HCF इज 13। तो आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 जा और ये 182। तो यू गेट LCM ऑफ A एंड B कितना हो गया हमारा, 182 आपको यहाँ पे मिल गया है। अब इसी को अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन में ये भी कहा है कि अल्सो फाइंड HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो उसे भी हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। देखिए HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ
ए एन बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये होना मिलना चाहिए हमें। एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ 13 निकाला आपने, एलसीएम कितना निकाला 182 निकाला, तो ये नंबर हमारा 26 इंटू 91 हो गया। अब आप जब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, दोनों ही साइड में सेम चीज मिलेगी, सेम नंबर्स मिलेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देख लें तो 182 is multiplied by 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी ओवर 2, 3 1 जा 3, 5 हो गया, देन यहाँ पे 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 6 6 3 2, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है 2 3 6 6 मिल गया। सिमिलरली आप 26 इंटू 91 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू ऑल्सो गेट द सेम थिंग 2 3 6 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट था एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो वो इस तरीके से अप्लाई होता है। इसकी जो बात के क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है स्टूडेंट्स, उसकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। गिवन नंबर्स आर 12 15 21 और इसे हमें सॉल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम यहाँ पे 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन बना देते हैं। 2 से डिवाइड करने पे 6 मिलेगा, 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो यू गेट 3, 3 से डिवाइड करने पे आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। 15 को भी डिवाइड कर लेते हैं, 15 को डिवाइड करोगे आप 3 से तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 21 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 से डिवाइड करने पे 7, 7 से डिवाइड करने पे यू गेट 1। अब देखिए 12 को इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 3, ये क्या बनेगा हमारा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 1, और हम 1 को भी एक फैक्टर मान लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हो गया हमारा 15 होगा हमारा 3 इंटू 5, इसे लिख देंगे हम 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। देन 21 को आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 7, और ये हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि अमंग 3 नंबर्स में कॉमन है, ये है हमारा 3, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा एचसीएफ आपको क्या मिलेगा, वो होगा हमारा 3। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 3। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, देखिए जो हमारा कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर को तो आप क्या लिखते हो, सिर्फ एक बार लिखते हो, तो यहाँ पे हमने एक बार लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, फर्स्ट वाला में ये जो 2 स्क्वायर रिपीट हो रहा है, 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 स्क्वायर, 3 तो हमने कर ही लिया। उसके बाद में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, उसके बाद में इंटू 7 टू द पावर 1। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4, 3 5 जा 15 इंटू 7, ठीक है। 15 4 जा 16 इंटू 7, तो 7 4 जा 42, तो you get here LCM 420. So therefore HCF is 3 and LCM is 420. तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या करते हैं कि HCF और LCM फाइंड करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और है गिवन डेट HCF ऑफ 306 and 657 is equal to 9. फाइंड LCM ऑफ 306 and 657। तो देखिए यहाँ पे जो 306 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, 306 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा A को, तो हमने लिख दिया हियर A इज इक्वल टू 306 एंड B इज इक्वल टू 657, ये हमें गिवन है। और आप क्या जानते हो, वी नो दैट HCF का रिलेशन जानते हो आप लोग, HCF ऑफ A, B into LCM of A, B is equal to product of numbers। तो आपको यहाँ पे LCM फाइंड करना है, तो इस रिलेशन को you can write it like this,
LCM of A and B is equal to A into B, HCF ऑफ A कॉमा B। देखिए A कितना था 306, B कितना है हमारा 657, HCF कितना दिया हुआ है आपको 9 दिया है। यहाँ पे प्लस करो 3 + 6 कितना हो गया 9 हो गया। डेट मीन्स कि ये नंबर हमारा क्या 3 से डिविजिबल है, तो 9 से भी डिविजिबल होगा। करके देख लेते हैं इसे हम। तो डिवाइड करना 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे, 3 2 जा 6 हो गया। अगेन 3 से डिवाइड कर लोगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये आपको मिलेगा 34 इंटू 657। आप क्या करोगे LCM ऑफ 306 एंड 657, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो यू गेट द आंसर। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस थे। देखो जनरली ये क्वेश्चंस आपके MCQs में या 1 मार्क या 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेंगे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बी प्रिपेयर, बी प्रैक्टिस।